अब नया चैप्टर स्टार्ट करते हैं। उससे पहले अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और आपको कैसा लग रहा है वीडियो वो कमेंट करके बताइए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं नया चैप्टर, बायबैक ऑफ सिक्योरिटीज़। एंड इक्विटी शेयर विद डिफरेंशियल राइट। ये चैप्टर हो गया बायबैक ऑफ शेयर जिसको बोलते हैं हम लोग। तो ये चैप्टर हो गया। तो सबसे पहले बायबैक में आप लोग लिखना स्टार्ट कीजिए। बायबैक मीन्स रीपेमेंट ऑफ कैपिटल टू शेयर होल्डर्स। This is allowed subjected to limits and condition of section 68 and 69। आगे लिखिए, following journal entry are passed। बायबैक में हम लोग क्या कर सकते हैं, दो तरह का बायबैक कर सकते हैं, एक इक्विटी शेयर का, दूसरा प्रेफरेंस शेयर का। तो हम लोग बायबैक कर सकते हैं इक्विटी शेयर का, दूसरा क्या कर सकते हैं, प्रेफरेंस शेयर का बायबैक कर सकते हैं। तो दोनों के प्रेफरेंस शेयर का, तो दोनों केस में क्या एंट्री होने वाला है वो हम लोग करना स्टार्ट कर रहे हैं। फर्स्ट एंट्री होता है इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट फिर लॉस ऑन बायबैक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर बायबैक, इक्विटी शेयर बायबैक बीइंग अमाउंट ट्रांसफर्ड फर्स्ट एंट्री हो गया। सेकेंड एंट्री होता है इक्विटी शेयर बायबैक अकाउंट डेबिट टू बैंक बीइंग अमाउंट पेड ये हो गया। थर्ड एंट्री में सिक्योरिटी प्रीमियम या प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट या जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट टू लॉस ऑन बायबैक बीइंग लॉस ऑन बायबैक रिटन ऑफ। ये हो गया थर्ड एंट्री। फोर्थ एंट्री होता है हम लोग का प्रॉफिट एंड लॉस या जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट टू CRR। तो ये हम लोग का हो गया बीइंग CRR क्रिएटेड। तो ये हम लोग का इक्विटी शेयर के लिए हो गया, ये हम लोग का इक्विटी शेयर के लिए हो गया। अब चलते हैं प्रेफरेंस शेयर के लिए। प्रेफरेंस शेयर के लिए फर्स्ट एंट्री क्या हो जाएगा, तो प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, फिर प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन अकाउंट डेबिट टू प्रेफरेंस शेयर रिडेम्पशन अकाउंट बीइंग अमाउंट ट्रांसफर्ड। फर्स्ट एंट्री हो गया। सेकेंड एंट्री क्या होगा, प्रेफरेंस शेयर रिडेम्पशन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट बीइंग अमाउंट पेड।
सेकेंड एंट्री हो गया। थर्ड एंट्री क्या होगा, सिक्योरिटी प्रीमियम या प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट या जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन। अब फोर्थ एंट्री हो जाएगा हम लोग का, इसमें हो गया बीइंग प्रीमियम रिटर्न ऑफ, बीइंग प्रीमियम रिटर्न ऑफ। अब हम लोग का फोर्थ एंट्री है, फोर्थ एंट्री क्या हो जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट या जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट टू CRR, बीइंग CRR क्रिएटेड। तो ये हम लोग का नेक्स्ट हो गया। आगे लिखना स्टार्ट कीजिए। CRR can be utilized for only issue of fully paid up bonus share। तो ये हो गया हम लोग का CRR का। फिर CRR will be created as follow। कैसे क्रिएट करेंगे, तो यहाँ पे नॉमिनल वैल्यू ऑफ, नॉमिनल वैल्यू ऑफ कैपिटल रिडीम्ड और बायबैक, नॉमिनल वैल्यू ऑफ कैपिटल रिडीम या बायबैक माइनस क्या करते हैं, फ्रेश इशू मेड फॉर द पर्पस ऑफ बायबैक, फ्रेश इशू मेड फॉर द पर्पस ऑफ बायबैक। तो ये इस तरह से हम लोग CRR क्रिएट करेंगे। बायबैक सिक्योरिटी एंड इक्विटी शेयर विद डिफरेंशियल राइट। बायबैक क्या होता है, इक्विटी शेयर होल्डर वाले को रिपेमेंट कर देते हैं तो उसे बायबैक बोला जाता है। तो बायबैक समझ में आ गया कि इक्विटी शेयर होल्डर वाला पहले था इक्विटी शेयर होल्डर, अब इक्विटी शेयर होल्डर नहीं रहेगा, उसे किसी कारणवश उसे पेमेंट कर दिया जाता है इक्विटी शेयर होल्डर वाले को, तो वो हो जाता है बायबैक। आगे बायबैक सेक्शन 68, 69 ऑफ कंपनीज एक्ट के अनुसार होता है। तो कंपनीज एक्ट का 68 एंड 69 इसमें कंडीशन दे रखा हुआ है, रूल्स दे रखा हुआ है, तो उसके हिसाब से ये बायबैक होगा। अब जर्नल एंट्री कैसे पास होगा, तो इक्विटी शेयर होल्डर के लिए जर्नल एंट्री सबसे पहले कंपनीज के पास क्या होगा, इक्विटी शेयर होगा, इक्विटी शेयर लायबिलिटी में होगा इक्विटी शेयर, तो इक्विटी शेयर का बैलेंस क्या होता है, क्रेडिट होता है, तो यहाँ अभी हम लोग क्या कर देंगे, डेबिट कर देंगे। तो इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, पहले क्रेडिट था अब डेबिट हो गया। फिर लॉस कुछ भी होगा बायबैक, तो टू लॉस अगर कुछ भी होगा बायबैक पे तो लॉस ऑन बायबैक अकाउंट फिर डेबिट हो जाएगा, क्योंकि लॉस डेबिट होता है। टू इक्विटी शेयर बायबैक, टू इक्विटी शेयर बायबैक लिखना है। तो ये आप लोगों को समझ में आ गया। फर्स्ट एंट्री में क्या होगा, इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, फिर लॉस ऑन बायबैक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर बायबैक। यहाँ पे ये होगा बायबैक प्राइस से होगा और इक्विटी शेयर कैपिटल होगा फेस वैल्यू से, और लॉस क्या हो जाएगा, बैलेंसिंग फिगर, मतलब जो प्रीमियम का अमाउंट होगा वो हो जाएगा लॉस। आगे क्या है, यहाँ पे लॉस जितना भी हुआ था उससे पहले हम लोग को बायबैक का पैसा पे कर देना है। तो इक्विटी शेयर बायबैक अकाउंट डेबिट, अभी हम लोग लायबिलिटी क्रिएट किए थे तो इसे डेबिट करके हम लोग लायबिलिटी हटा देंगे और बैंक से पे कर देंगे। तो यहाँ पे सेकेंड एंट्री क्या हो जाएगा, इक्विटी शेयर बायबैक अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। अब थर्ड एंट्री में क्या होगा, जो हम लोग का लॉस था यहाँ पे, जो हम लोग का यहाँ पे लॉस था, लॉस को हम लोग ट्रांसफ़र कर देंगे या तो सिक्योरिटी प्रीमियम से या प्रॉफिट एंड लॉस से या जनरल रिजर्व से। तो इस तरह से हम लोग लॉस को रिटर्न ऑफ कर देंगे, लॉस को रिटर्न ऑफ करेंगे सिक्योरिटी प्रीमियम से या जनरल रिजर्व से या प्रॉफिट एंड लॉस से। तो ये समझ में आ गया आप लोग को। आगे जितना फेस वैल्यू होगा इक्विटी शेयर कैपिटल का, जितना फेस वैल्यू होगा, जितना हम लोग बायबैक कर रहे हैं जितना इक्विटी शेयर, उसके फेस वैल्यू के इक्वल में
हम लोग ट्रांसफ़र कर देते हैं कैपिटल रिडेम्पशन रिजर्व में। तो ये CRR में हम लोग ट्रांसफ़र कर देंगे, जितना फेस वैल्यू होगा इक्विटी शेयर कैपिटल का उतना हम लोग पैसा जमा कर देंगे। तो ये आप लोग को एंट्री समझ में आ गया। 4 एंट्री हो गया। फर्स्ट एंट्री क्या होता है, इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, फिर लॉस ऑन बायबैक डेबिट टू इक्विटी शेयर बायबैक अकाउंट। सेकेंड एंट्री में क्या हो गया, इक्विटी शेयर बायबैक अकाउंट डेबिट टू बैंक, हम लोग पे कर दिए। फिर थर्ड एंट्री में हम लोग लॉस को ट्रांसफ़र कर देते हैं सिक्योरिटी प्रीमियम से, रिटर्न ऑफ कर देते हैं, या प्रॉफिट एंड लॉस से, या जनरल रिजर्व से रिटर्न ऑफ कर देंगे। फिर फोर्थ एंट्री में जितना फेस वैल्यू होगा, जितना इक्विटी शेयर का फेस वैल्यू होगा उसके इक्वल में हम लोग ट्रांसफ़र कर देंगे CRR में। तो ये हो गया। अब प्रेफरेंस शेयर वाले को किस तरह से मतलब करेंगे। प्रेफरेंस शेयर में के टाइम में रिडेम्पशन अगर होता है तो हम लोग एंट्री क्या बनाएंगे, वो अभी सीखना स्टार्ट कर रहे हैं। तो प्रेफरेंस शेयर के टाइम में यहाँ पे रिडेम्पशन होगा, उसके लिए एंट्री फर्स्ट क्या होता है, जितना प्रेफरेंस शेयर कैपिटल क्रेडिट था पहले से, जितना को हम लोग को रिडीम करना है, तो जितना क्रेडिट था उसको हम लोग क्या कर देंगे, डेबिट कर देंगे। फिर प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन अकाउंट डेबिट, फिर भी यहाँ पे प्रीमियम, यहाँ पे लॉस ऑन बायबैक था, यहाँ पे रिडेम्पशन प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन, तो क्योंकि रिडेम्पशन हो रहा था यहाँ पे रिडेम्पशन के लिए प्रीमियम जो कुछ भी होगा उसे डेबिट कर दिया जाएगा टू प्रेफरेंस शेयर रिडेम्पशन अकाउंट। फिर प्रेफरेंस शेयर रिडेम्पशन अकाउंट डेबिट टू बैंक, पैसा पेमेंट कर देंगे। फिर आगे क्या हो जाएगा, जो प्रीमियम था उसे हम लोग सिक्योरिटी प्रीमियम या प्रॉफिट एंड लॉस या जनरल रिजर्व में ट्रांसफ़र कर देंगे। और जितना हम लोग रिडेम्पशन कर रहे हैं, जितना फेस वैल्यू का हम लोग रिडेम्पशन कर रहे हैं, उतना हम लोग को ट्रांसफ़र करना होता है CRR में। तो ये समझ में आ गया। जितना हम लोग रिडीम कर रहे हैं उतना हम लोग ट्रांसफ़र करेंगे CRR में। अब CRR कैसे क्रिएट करते हैं वो उसमें आ जाइए। तो CRR कैन बी यूटिलाइज फॉर ओनली यूज़ ऑफ फुल्ली पेड अप बोनस शेयर। तो CRR का सिर्फ और सिर्फ यूटिलाइज कहाँ पे हो सकता है, फुल्ली पेड अप बोनस शेयर के लिए। सिर्फ बोनस शेयर के लिए ही CRR का यूज किया जा सकता है। अब CRR क्रिएट कैसे करते हैं, तो नॉमिनल वैल्यू ऑफ कैपिटल रिडीम्ड और बायबैक, जितना भी नॉमिनल वैल्यू होगा, मतलब फेस वैल्यू ऑफ कैपिटल रिडीम या बायबैक कर रहे हैं, माइनस फ्रेश इशू मेड फॉर द पर्पस ऑफ बायबैक, उसमें से माइनस करना है हम लोग को फ्रेश इशू। अगर बायबैक जिस टाइम में हो रहा है उस टाइम में अगर हम लोग फ्रेश इशू इक्विटी शेयर का, किसी भी शेयर का अगर हम लोग फ्रेश इशू करते हैं तो फ्रेश इशू को माइनस करने के बाद ही हम लोग CRR क्रिएट करेंगे। फॉर एग्जांपल के लिए यहाँ पे 100 शेयर को हम लोग को रिडीम करना है, 100 शेयर को हम लोग को रिडीम करना है फेस वैल्यू का, फेस वैल्यू को ही नॉमिनल वैल्यू बोलते हैं। इस फेस वैल्यू को हम लोग 100 को रिडीम करने के लिए हम 40 हम लोग न्यू इशू किए हैं, 40 हमने न्यू इशू किया है। तो इसमें से 60 जो बच गया, 60 ही बचा ना, जो पुराना वाला था, जो पुराना वाला शेयर था वो तो 60 ही बचा। तो हम लोग को सिर्फ 60 का CRR क्रिएट करना है, जितना न्यू जितना इशू किए हैं उतना का CRR क्रिएट करना नहीं होता है। तो ये समझ में आ गया आप लोगों को। अब हम लोग सम्स में चलेंगे तो अच्छे से क्लियर हो जाएगा।